बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बाहमी तनाजात की शिकार पंजाब पुलिस खवातीन की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है। 9 माह के दौरान 2565 ज्यादती केसेस, 149 इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल गुज़श्ता की निस्बत कत्ल की 68 और चोरी की 1985 इजाफी वारदातें भी रिकॉर्ड की गई हैं। जुराइम की शरह में गैर मामूली इजाफा पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पुलिस की 1 सितंबर से अब तक की रिपोर्ट पेश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजहार बरहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पुलिस की 1 सितंबर से अब तक की पेश की गई कारकर्दगी रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत कत्ल के वाकयात में इजाफा, 168 वाकयात के बाद रवां साल कत्ल के वाकयात की कुल तादाद 3034 हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल चोरियों की 11,338 वारदातें हुई, जबकि रवां साल 1985 इजाफी वारदातों के बाद तादाद 13,323 तक जा पहुंची। रवां साल दौरान डकैती कत्ल की वारदातों में 3% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल दौरान डकैती 100 जबकि रवां साल 105 अफराद कत्ल हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादती के वाकयात की शरह भी बढ़ी। साल 2019 में ज्यादती के 2565 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल 9 माह में 2523 केसेज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत गैंग रेप केसेज की शरह में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 149 गैंग रेप रजिस्टर्ड हुए, जबकि रवां साल सिर्फ 9 माह में 132 केसेज दर्ज हुए। गुज़िश्ता साल ज्यादती के बाद कत्ल के 30 जबकि रवां साल 17 केसेज का अंदराज हुआ। बच्चों से ज्यादती के वाकयात में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 516 जबकि रवां साल 9 माह में बच्चों से ज्यादती के 600 केसेज रिपोर्ट हुए। इसी तरह गुज़िश्ता साल छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती के 102 जबकि रवां साल 9 माह में 107 केसेज अब तक रजिस्टर्ड हुए। मुनशियात के केसेज में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल मुनशियात के 19,494 केसेज जबकि रवां साल 19,842 केसेज रिपोर्ट हुए। जुए के केसेज में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 2,560 जबकि रवां साल 3,494 केसेज का अंदराज हुआ। उस्मान अलीम, सिटी 42। बात करते हैं गुद्दतपुरा में खातून से ज्यादती के मामले पर, तो पुलिस ने मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद की अहलिया को हिरासत में ले लिया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है मुल्ज़िम की अहलिया तहसील तानलेवाला जिला फैसलाबाद की रिहायशी है। पुलिस की जानिब से मुशरा बीबी से तफ्तीश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक खातून की मरकजी मुल्ज़िम आबिद से दूसरी शादी थी। मरकजी मुल्ज़िम आबिद अली की बुशरा बीबी से एक बेटी भी है। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि खातून के साबिक शौहर से 4 बच्चे हैं। तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, मुल्जिम की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानेहा मोटरवे के मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। आबिद मलई को बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए हिरासत में लिए 9 रिश्तेदारों, गिरफ्तार शरीक मुल्जिमान शफकत और इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री से भी ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। और गुज्जरपुरा खातून ज्यादती केस के हवाले से ही आपको अपडेट करते चलें तो 9 रोज बाद भी पुलिस मरकजी मुल्जिम आबिद को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। केस की तफ्तीश तब्दील करके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुरानी अनारकली को भिजवा दी गई है। पुलिस गुज्जरपुरा ज्यादती केस को हल करने में नाकाम। मरकजी मुल्जिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुज्जरपुरा से तफ्तीश तब्दील कर दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इनके दहशतगर्दी की दफात की तफ्तीश इंस्पेक्टर कर सकता है। सब इंस्पेक्टर के पास इख्तियारात नहीं। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुल्जिम शफकत और फरार मुल्जिम आबिद के DNA रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शफकत की निशानदही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब तक 66 छापे मारे जा चुके हैं। मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब टेक्निकल विंग बेसूद हो गया। मुल्जिम ने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब रवायती पुलिसिंग की जा रही है। इस केस में CIA पुलिस ने 5 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आबिद की फैमिली के लोग भी CIA पुलिस की हिरासत में हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। और हाई कोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसरान को हर जिला हर रोज रात को गश्त करने का हुक्म दे दिया है। मोटरवे ज्यादती केस में फ्री कैन के वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मियां मोहम्मद आसिफ नदीम सरवर एडवोकेट्स की दरखास्तों पर समाअत की। DIG लीगल जवाद डोगर रिपोर्ट समेत अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने DIG लीगल से मुकालमा करते हुए कहा, बताएं IG पंजाब रोजाना कितने घंटे बदल बदल कर कहां गश्त करेगा। रात 11 बजे से 1 बजे तक हर जिले में एक सीनियर ऑफिसर रोजाना रोड पर होना चाहिए। DIG लीगल जवाद डोगर ने जवाब दिया कि पहले से मौजूद सिस्टम की तफसील दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। DIG लीगल ने जवाब दिया कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स रोज रात को गश्त करते हैं।
चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे लोगों की सिक्योरिटी चाहिए, जो बंदा जाए क्या गवर्नमेंट को दियत की रकम के बराबर मरने वाले के खानदान को देनी चाहिए। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। दरखास्त गुजारों ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG समेत दीगर्स को फ्रीक बनाते हुए मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा की है। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। जब शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी जमानत केस की समाअत हुई, मियां शहबाज शरीफ अपनी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। असम्बली इजलास में जाना है, समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से ये इस्तदा की गई। मजीद कहा कि अदालत ने कार्रवाई 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसीह कर दी है। और लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान के खिलाफ रेफरेंस फाइनल करने के लिए नैब को 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी तैनातियों का रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। अदालत ने इस्तिफसार किया कि आपको रेफरेंस फाइल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें 6 हफ्तों का वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स के हमरा चेयरमैन नैब को नैब लाहौर की कारकर्दगी, खुसूसन मेगा करप्शन के मुकदमात में होने वाली तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब ने DG नैब शहजाद सलीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। जस्टिस जावेद इकबाल के दौरा लाहौर के दौरान डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों के हमरा चेयरमैन नैब को नैब लाहौर की कारकर्दगी, खुसूसन मेगा करप्शन के मुकदमात में होने वाली तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और एहलकारान के खिलाफ निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस, नूरुल अमीन मैंगल, साबिक DG LDA अहद खान चीमा के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली के केस में होने वाली पेशरफ्त, साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात केस, सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन होने वाली पेशरफ्त पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब ने तमाम केस की तहकीकात को मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नैब मुल्क से बदअनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि नैब बदअनवान अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखता है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी पार्टी या ग्रोह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नैब अफसरान तमाम शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि बदअनवान अनासर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके। चेयरमैन नैब ने हिदायत की कि अवाम के करोड़ों अरबों रुपए लूटने वाली जाली हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और मफरूर और इश्तहारी मुल्जमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदामात बरूएकार लाए जाएं। साउथ बट, सिटी 42। LDA का एक और मंसूबा ट्रैक पर चलने के करीब जौहर टाउन में 33 करोड़ की लागत से लाहौर एंटरटेनमेंट पार्क तामीर होगा। लाहौर एंटरटेनमेंट पार्क की तामीर के लिए LDA ने 8 कंपनीज को प्री क्वालिफाई कर लिया है। जबकि पंजाब हुकूमत ने दही इलाकों में हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की मंजूरी दे दी है। महकमा बल्दियात की महकमा कानून को इस हवाले से कानून तैयार करने की हिदायत की गई है। फैसले का मकसद दही आबादी की शहरी इलाकों में मुंतकिली की रोकथाम है। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से यह बताया गया है। अभी आपको बताएं कि रेलवे खसारे ने गुज़िश्ता माली साल में 5 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल 2019-20 में रेलवे की मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए से ज्यादा खसारा रहा। सेनेट में पेश रिपोर्ट में पोल खोल दिया है, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रेलवे खसारे की तफसीलात सेनेट में पेश की गईं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रेलवे मजमूई तौर पर 187 अरब से जायद खसारे में रहा। रेलवे इंतजामिया की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में रेलवे का खसारा 50 अरब 15 करोड़ तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता 5 सालों की निस्बत सबसे ज्यादा खसारा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2018-19 में रेलवे का खसारा 32 अरब 76 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2017 से 18 में रेलवे का खसारा 26 अरब 62 करोड़ रुपए रहा। रिपोर्ट के ही मुताबिक माली साल 2016 से 17 में 40 अरब में और माली साल 2015 से 16 में 26 अरब बनाने रिकॉर्ड बनाया गया है। अब का पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जबरन तबादलों की मुखालफत करती है।
जबरन तबादलों के खिलाफ एपका मुलाजमीन का महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर मुजाहरा डेविस रोड को ब्लॉक कर दिया। आज पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और डेविस रोड कुछ लम्हे के लिए ब्लॉक कर दिया। मरकजी सदर एपका पंजाब हाजी इरशाद का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन के जनूबी पंजाब जबरन तबादले नहीं होने दिए जाएंगे और लाहौर से किसी सरकारी मुलाजिम को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट नहीं जाने देंगे। अगर आज इन मुलाजमीन को साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफर करेंगे तो हम इनका जीना हराम कर देंगे, हम सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे, हम वजीर हाउस का घेराव करेंगे। दूसरी जानिब सर्विसेज हॉस्पिटल में 2 माह से नर्सिंग स्टाफ के जारी मुजाहरे के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नर्सिंग स्टाफ को ओपीडी में काम बंद कर एहतजाज करते हुए 1 हफ्ता बीत गया है, जबकि 2 माह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल इंतजामिया और हुकूमत मुजाहरीन से मुज़ाकरात करने में कामयाब नहीं हो सके। एहतजाज के बायस रोजाना सैकड़ों मरीज सर्विसेज हॉस्पिटल से मायूस वापस लौटने लगे। और डेंगू वायरस का खतरा अभी टला नहीं। मुख्तलिफ मकामात से लार्वा बरामद होने के साथ डेंगू बुखार के मुश्तबा मरीज भी सामने आ रहे हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 29 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं और पंजाब भर में मुश्तबा मरीजों की मजमूई तादाद 697 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान सुबह भर में 11,210 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है। ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने हंगामा आराई की सीसीटीवी फुटेज महफूज बनाने का हुक्म देते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 22 सितंबर तक तौसी कर दी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि जिसने मुल्क की सालमियत का हल्फ उठाया है उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आने का नहीं है। नवाज शरीफ साहब के तो घर की बच्चियां जो हैं अदालतों में पेश हो रही हैं और हाथ बांध के कह रही हैं इस निजाम अदल से कि पाकिस्तान को बचा लो। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की राय। पुलिस के कब्जे के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने आईजी को तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर मुआशरे को जिंदा रखना है तो पुलिस से गंदे अंडों को बाहर करना होगा। मलिक अशरफ की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने आईजी समेत दीगर्स को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 72 कनाल 6 मरले अराजी पर अली ट्रेनिंग सेंटर्स बनाया गया है। अराजी के बदले में महकमा पुलिस ने 72 कनाल अराजी दी। महकमा पुलिस ने कानून पर अमल नहीं किया। डीआईजी लीड फोर्स अब दी गई मुतबादल अराजी पर भी कब्जा कर रहा है। दरखास्त गुजार ने इस अदा की कि अदालत मुतबादल अराजी पर पुलिस को कब्जा करने से रोकने का हुक्म जारी करे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि क्या पुलिस इस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई है। अगर पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। सोसाइटी को जिंदा रखना है तो इन गंदे अंडों को बाहर करें, बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने डीआईजी लीड फोर्स को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जा से रोकते हुए आइंदा समाअत पर आईजी पुलिस को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। गवर्नर पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सिला के स्कॉलरशिप होल्डर्स तलबा से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक तकसीम किए। गवर्नर हाउस में यूसीटी टेक्सिला के स्कॉलरशिप होल्डर्स तलबा से मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का विजन तालीम का मयार बेहतर बनाना है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल हैं। स्कॉलरशिप की सूरत में तलबा की सपोर्ट करके हुकूमत मुस्तकबिल महफूज करती है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने से बेहतर तरबियत का कोई जरिया नहीं है। सूबाई वज़ीर कानून, पार्लिमानी अमूर और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने कहा है कि पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है जो अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 पर सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी, अराकीन पंजाब असेंबली, सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। और सीसीपीओ लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक, डॉल्फिन और एंटी राइट के अफसरान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया।
CCPO का कहना था कि लाहौर पुलिस की वजह से 5 IG तब्दील हुए हैं। इजलास में DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद, SSP एडमिन लियाकत अली मलिक, डिविजनल SPs, DSPs, SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक और डॉल्फिन समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। CCPO लाहौर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदाए पुलिस के लिए फातह खानी की। अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए सरबराह लाहौर पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का काम मेरिट पर तफ्तीश करना है। इन्वेस्टिगेशन विंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी SDPOs की है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब ने आईन पाकिस्तान में दर्ज इस्लामी हुदूद व तासियात के नफाज की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। रहनुमाओं का कहना था कि मर्दाना अज़ा काटने की सजा गैर फितरी और गैर शरई है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब का इजलास मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी की ज़ेर सदारत हुआ। नाज़िम आला पंजाब हाफिज मोहम्मद यूनुस आज़ाद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब के इजलास में मरकजी अमीर सेनेटर अलामा प्रोफेसर साजिद मीर और मरकजी नाज़िम आला डॉक्टर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की हिदायत पर हमने फैसला किया है कि सूबाई सतह पर अवाम में इस्लामी हुदूद तासीरात की अहमियत बारे शऊर पैदा किया जाएगा। इस सिलसिले में आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। आईन पाकिस्तान में दर्ज इस्लामी हुदूद तासीरात के निफाज की तहरीक के तहत जल्द से रैलियां और सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से मर्दाना अज़ा काटने की सजा गैर फितरी और गैर शरई है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। हुदूदुल्लाह के तहत बदकारी की सजा कोड़े या रजम है। हाकिम वक्त को अपनी तरफ से गैर फितरी सजाओं का ऐलान करने का इख्तियार नहीं, अलबत्ता ताज़ीरात के तहत सजाएं दी जा सकती हैं जिसमें कैद, जुर्माना, जलावतनी वगैरह शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।